वफाकी वज़ीर इत्तलाआत के उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। बानी पीटीआई को रिश्वत और डाके की सजा मिली। इससे ये जब्त किया गया था। ये 80-90 अरब का ये घपला है और उसका फैसला है जो खुशाइंद है। अब जब ये सारी चीजें साबित हो गई और एनसीए देखिए, नेशनल क्राइम एजेंसी एक बड़ी मायानाज तहकीकाती इदारा है दुनिया का। शहबाज शरीफ साहब की इन्वेस्टिगेशन की, इसी कमरे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको दस्तावेजात दिखाए थे कि 5 ममालिक में थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद शहबाज शरीफ साहब को क्लियर किया उन्होंने। वही एनसीए थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाकिस्तान के हवाले करती पैसा, और ये रिश्वत लेके करोड़ों अरबों की ये पैसा उसी शख्स को दे देते हैं जिससे ये जब्त किया गया था। ये तो साबित है ना, इसमें आप क्या कहेंगे? कोई लीगल आर्गुमेंट नहीं है, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं। मैं ये दस्तावेजात आपको भेज रहा हूं, ये मीडिया के ऊपर आप दिखा दें कि ये वो दस्तावेजात है एसिड रिकवरी यूनिट के, जो सबके सामने है। अब जब कोई चीज समझ नहीं ना आई और कोई दिफा नहीं था, कोई डिफेंस नहीं थी, कहा गया सीरत पर चलने की सजा। मैं उलमा हजरात को, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब साहब मौजूद हैं, मौलाना शोएब रहमान साहब मौजूद हैं, मौलाना असलम नदीम साहब मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल वहीद साहब मौजूद हैं, अलामा अरशद आबदी साहब मौजूद हैं। तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा मेरे राइट और लेफ़्ट जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं। बात सिर्फ इतनी है, और मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब कुछ नहीं मिला और लीगल डिफेंस है नहीं, सियासी तौर पे केस लड़ा गया ना, कौन सा ये जो जमीन अल कादिर की खरीदी गई और वहां पे 28 करोड़ रुपया अकाउंट पे गया और एक शैम ट्रस्ट मियां बीवी ने बनाया, भाई ईदी का ट्रस्ट क्यों नहीं बना, शहजाद रॉय का क्यों नहीं बना, अबरारुल हक का क्यों नहीं बना, शिपा का ट्रस्ट क्यों नहीं बना, फातमीद फाउंडेशन का क्यों नहीं बना, सुंदर फाउंडेशन का क्यों नहीं बना? इतने इदारे दुनिया के अंदर उसी शख्स का ट्रस्ट बनाया गया जिससे आपने पैसे, जिसके हवाले वो पैसे कर दिए और कोई नहीं मिला था। अब कह रहे हैं कि वहां सीरत की क्लासेस पढ़ाई जाती है। मैं कार्टून वहां पे वो दिखा रहे थे, ये रिकॉर्ड की बात है, वहां पे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, कोई खेल रहा है। कौन सी ऐसी वहां पे दीनी तालीम दी जा रही? मैं पूछना ये चाहता हूं, हर बात में आप मजहब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। हमें पता है कि जब आपके कान में आगे कोई कहता है इस्लामी टच दें, हम बैठे इसलिए कि आप अपनी सियासत करें, हम हमारे पे तनकीद करें, मेरी क़यादत पे तनकीद करें, सियासत करें, बिल्कुल करें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी करें, मगर अल्लाह को, रसूल को, दीन को इसमें से बाहर रहने दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस चीज को जोड़ना इन इट सेल्फ मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक तौहीन अमेज रवैया है कि आपको जब कुछ नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि जी हमें जो है वो मजहब से मोहब्बत की सजा मिल रही है। आपने क्या सारी उम्र मजहब का प्रचार किया है? आप जब क्रिकेट खेलते थे, आप मजहब का प्रचार साथ साथ करते थे जहां सीरीज खेलने जाते थे, या जो आपके खिलाफ जितने फैसले बाहर के ममालिक से आए हैं वो मजहब की पादाश में आए हैं कि आप वहां पे तबलीग कर रहे थे तो आपको रोक दिया गया कि तबलीग ना करो। क्या लॉस एंजलिस हाई कोर्ट का डिसीजन तबलीग से ममानियत के हवाले से आया है? क्या आप दीन इस्लाम के लिए काम कर रहे थे? बात इतनी है कि सियासत होती रहेगी मगर दीन का नाम ना ले, खुदा का वास्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को। और ये वो लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये साहिबजादा जहांगीर चीकू साहब है, एक लंदन में होते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि उनको इजलास में बैठने की इजाजत नहीं दी गई, इजलास से उनको निकाल दिया। तो जब इजलास से उनको निकाला गया, ये वो शख्स है जो मदीना मुनव्वरा गया, पूरा टोला लेके गया, और जब ये पूरा टोला लेके मदीना मुनव्वरा गया तो वहां पे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां पे कदमों की चाप की आवाज इंसान आहिस्ता रखता है, हद अदब में रहता है कि वहां पे कदमों की चाप की आवाज ना आए। एक अदब का एक आला मकाम है, एक इतने अदब की जगह है कि लोग अपनी अकीदत के तहत ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते, सरगोशी करते हैं। ये हमारा अकीदा, हमारा ईमान है। आपने वहां पे शाहजैन बुगटी के बाल खींचे, आपने वहां पे मरियम औरंगजेब साहिबा को जो है वो उनका घेराव करके आपने नारे लगाए वहां पे।